हिंदू टू हिंदू बिजनेस, इसका पुरस्कार आवश्यक, इस विषय पर श्री रणजीत विक्रम सावरकर जी हमें संबोधित करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। बंधुओं, हिंदू राष्ट्र की बात हो और सावरकर जी का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर हिंदू राष्ट्र का वीर ये तो सावरकर में ही होता है। तो हमारे बीच भी मुंबई महाराष्ट्र के श्री रणजीत विक्रम सावरकर जी हैं, जो स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के पोते हैं। आप स्वतंत्रता वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष हैं। आपके पिताश्री श्री विक्रम सावरकर जी द्वारा स्थापित महाराष्ट्र मिलिट्री स्कूल के आप संचालक हैं। आप हिंदुस्तान पोस्ट मीडिया हाउस के मुख्य संपादक हैं। साथ ही महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। मैं सावरकर जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जय। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जय। आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित हमारे धर्माचार्य और संत समाज और आप सभी हिंदू राष्ट्र निर्मिति के लिए समर्पित योद्धा हो। दूसरा साल है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस महोत्सव में, और मुझे लगता है कि आप भी साल भर, पिछले साल कई लोग आए होंगे, साल भर हम लोग अथक काम कर रहे हैं, आशा निराशा के आंदोलन से हम लोग जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि 4 तारीख को तो सब निराशा के ही घेरे में थे। तो ऐसे जब हम निराशा में जाते हैं, हमारा विश्वास उठने लगता है खुद के ऊपर से, तो ये जो महोत्सव होता है ये हमारे विश्वास में एक प्राण फूंकने का काम कर देता है, और फूकना भी चाहिए, क्योंकि महोत्सव ही शब्द भी उत्सव है। अगर उत्सव हो, उत्सव में उत्साह है, और हर स्थिति में अब जब हम बुरे तरीके से आगे जाते हैं तो एक बीच में उत्सव के आयोजन की ज़रूरी होती है, हमारे में प्रेरणा फूकने की ज़रूरी होती है। महाभारत को हम कभी हमारे देश से, हमारे ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, इसलिए महाभारत के उदाहरण देता हूँ। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास के बाद जब पांडव बाहर निकले तो उन्होंने शमी वृक्ष से अपने शस्त्र उठाए, और मुझे लगता है वो एक महोत्सव का मौका था। वो महोत्सव था एक युद्ध पूर्व महोत्सव। युद्ध पूर्व महोत्सव ही जरूरी है। युद्ध पूर्व महोत्सव इसलिए होता है कि हम युद्ध की तैयारी करते हैं, युद्ध के लिए हमें अपने में जोश भरना पड़ता है। हमारे सामने 11 अक्षौणी सेना खड़ी है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम 5 लोग हैं, हमें एक 7 अक्षौणी पता भी नहीं आगे खड़ी होगी क्या नहीं, कृष्ण भगवान भी नहीं थे तब। तो ये उत्साह भरने का योजना, जब शमी वृक्ष से पांडवों ने अपने अस्त्र निकाले, और मुझे लगता है कि हमारे देश की हम तुलना पांडवों से कहें तो दाहिर राजा का पराभव होने के पश्चात सिंध हमारे जब हाथ से परमण के, आज भी सिंध भारत में नहीं है, उसे 1200 साल हो गए। 1200 साल हमारा वनवास था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद एक 70 साल समझ लो हमारा अज्ञातवास था। आज दिन ऐसा है, और आज ये 12 साल, इस महोत्सव का भी ये 12वां साल है। तो मुझे लगता है कि ये आज का जो दिन है, और इसीलिए ये महोत्सव के लिए अच्छा मौका है। अभी जो आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने हमें आशीर्वाद दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि अध्ययन करना चाहिए और संगठन। तो संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। संगठन कैसा करें, संगठन कैसा बढ़ाए, और संगठन में भी अनेक रूप होते हैं, क्योंकि जब हम सेना की तरीके पे संगठन करेंगे तो सेना के अनेक विभाग होते हैं, हर विभाग ने अपना अपना काम करना चाहिए, मगर एक दूसरे से अनुकूल करना चाहिए, और ये सब चीज़ के लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन का एक दूसरा उद्देश्य होता है कि आगे की युद्ध के लिए तैयारी करना। जब हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र निर्मिति हमारा ध्येय है, तो मुझे बताओ, हिंदू राष्ट्र निर्मिति हुई है क्या? मगर होगी ना, ऐसी नहीं होगी, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। एक महाभारत के बाद एक सुशासन स्थापन होता है। रामायण में हम लोग राम राज्य की बात करते हैं तो रावण का हनन करने के बाद ही राम राज्य की स्थापना हुई है। तो ऐसी चीज़ें हिंदू राष्ट्र जैसी आसानी से नहीं मिलती, और इसीलिए हमें युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। संगठन के लिए भी करना पड़ेगा, युद्ध के लिए भी करना पड़ेगा। युद्ध के लिए संगठन भी आवश्यक है। और आज हम देखें तो हमारे में ज्ञान की कमी थी कि हमारे समाज में कभी नहीं थी।
आपने पूरे जो दिए जो अलग अलग एग्जाम्पल कि हम वैज्ञानिक कितने अच्छे थे, हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं थी, हमारे पास आत्मज्ञान की कमी थी, हमारा सामर्थ्य कितना है हम कभी पहचान ही नहीं पाए और शत्रु के नैरेटिव में हम लोग फंसते गए। शत्रु ने हमें बनाया कि भाई आप ऐसे हो, आप किसी पे पहला वार नहीं करते। स्वामी जी आपने कहा वार करना चाहिए, हम करते थे, क्यों भूल गए? हम दूसरों के नैरेटिव में आ गए। आप आत्मज्ञान नहीं था, दूसरा हमारे बारे में जो बोलता है वही हम सुनते, वही हम करते गए। और ये जो परंपरा है, तो ये सब तोड़ के अगर हमें युद्ध के लिए तैयार होना है तो हमें एक नया विचार करना पड़ेगा, युद्ध शास्त्र भी नए से पढ़ना पड़ेगा। और आज का जो युद्ध होता है, आज हमें एक फिजिकल शस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास ये भी एक शस्त्र होता है, एक उंगली दबाने का भी होता है, विचार प्रसारण का एक शस्त्र होता है। और आज के युग में सबसे बड़ा शस्त्र है आर्थिक शस्त्र। और ये तो अभी 2-3 साल से ये हलाल का जरा ज़्यादा आ रहा है। रमेश शिंदे जी है और सुनील जी है, ये बड़ा इस विषय में इनका बड़ा कार्य है। और हम गत कुछ साल में इकट्ठा काम भी किए थे कि हलाल मुक्त दिवाली का अभियान हमने चलाया था, उसे यश भी मिला। मगर बात ऐसे होती है कि हम जब हलाल प्रोडक्ट्स आप मत खरीदो, जब ऐसी बात करते हैं तो ये हम एक नकारात्मक भूमिका होती है। अगर मुझे इलेक्शन जीतना है तो भाई XYZ को आप वोट मत दो करके मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा, मुझे मेरा कैंडिडेट वहाँ खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने सोचा कि एक, और कई सालों से बात चल थी ओम प्रमाण पत्र, मैं थोड़ा उसके ऊपर बाद में आता हूँ। मगर आर्थिक जो होती है ना, ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है और ये सालों साल की बात है। ये आज हम जागे हो गए और जागरूक हो गए, कल हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो शत्रु है कई सालों से काम कर रहे हैं और उनकी हर श्रद्धा, हर परंपरा हमें खंडित करने में ही है। और देखो, जब आप शत्रु को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे खुला दाम से चैलेंज करो। मैं कहता हूँ कि इस्लाम ये धर्म नहीं है। इस्लाम को जो मानने वाला व्यक्ति है उसे मैं राष्ट्रवादी नहीं मानता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामी कहते हैं, क्योंकि इस्लाम में राष्ट्रवाद मानना मना है। इस्लाम में दारुल इस्लाम का कंसेप्ट है, उम्मा का कंसेप्ट है। वहाँ कुरान कहता है कि आप किसी राष्ट्र को मान नहीं सकते। दारुल हरब में कुरान की कसम खाकर भी झूठ बोलना पाप नहीं है। तो आपके कंसेप्ट आप क्लियर हो, हम किसके साथ लड़ रहे हैं। तो मैं महाराष्ट्र प्रदेश हिंदू महासभा का उसका एक 70 साल में उनका एक कार्य पत्रिका की गए 30-40 साल में उन्होंने क्या काम किया, तो उसमें मुझे आर्थिक क्षेत्र में मैं एकदम भौचक्का हो गया। उन्होंने कहा कि इसके पहले सन 70 के पहले मुसलमानों के जो व्यवसायिक क्षेत्र थे वो सिर्फ 2-3, एक पिंजारी मतलब वो कापूस से ये बनाना, गादी वगैरह बनाना, और 1-2। और वो कहते हैं कि अभी बड़ी मात्रा में मुसलमान हमारे व्यवसायिक क्षेत्र इकट्ठा करें। 70 की बात है, 54 साल पहले की बात है ये। आज 50 साल से ये आर्थिक आक्रमण शुरू है और हम लोग कहते रहे वो भी, उनको भी जीने का अधिकार है ना, उनको भी जीने का अधिकार, वो जिए। मगर अगर वो हमारे श्रद्धा पे आक्रमण करते रहे, हमारे जीवन शैली पे आक्रमण करते रहे, हमारा धर्मांतर करते रहे, हमारे मंदिर तोड़ते रहे, तो ये अधिकार हम उन्हें नहीं देंगे। क्योंकि मैं किससे खरीदूँ सामान, ये बात आप बहुत ध्यान में रखो, ये आपका अधिकार है। तो 50-70 साल में हिंदू सभा ने 1970 में कह दिया कि ये आक्रमण बड़ा जोर से हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है। हमारे लोगों ने नौकरी का मोह त्याग कर बिजनेस में, पैसा बिजनेस में होता है, हमने सब बिजनेस छोड़ दिए। आज हिंदू सिर्फ आरक्षण के लिए झगड़ रहा है रास्ते पे, हम आज इकट्ठा भी नहीं हो सकते एक जात के हिसाब से। तो ये जो रोकना है, ये एक बात होगी। वो हलाल एक तकनीक होती है काटने की, वहाँ से जो शुरू हो गया वो आज हॉस्पिटल से लेके, टूरिज्म से लेके, लिपस्टिक से लेके, कोई भी चीज़ बोलो, आज उसमें हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप ले नहीं सकते। और मैंने जब कहा कि हमें एक नया कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा हमारा, क्योंकि हलाल मुक्त दिवाली के दरमियान हल्दीराम नामक जो फरसान बनाने वाली कंपनी है, उनको हलाल एक उनका सर्टिफिकेशन उन्होंने लिया था, उन्होंने हटा दिया। ये आंदोलन जैसा हमारा बढ़ा, आगे हटा दिया। ये शर्म की बात है हमारे लिए कि 2 महीने के बाद हम भूल गए, उसने वापस ला लिया पीछे से। तो ताली जब बजेगी, जब हल्दीराम को, अगले साल ताली बजेगी जब हल्दीराम को नेस्तनाबूद कर देंगे। उन्होंने हमसे गद्दारी की, हमने आंदोलन किया, उन्होंने वो हलाल निकाल दिया और पीछे बैकडोर से वापस ला लिया। क्योंकि अभी हम लोग एक ओम प्रमाण पत्र लेके आ रहे हैं और हमारा कहना यही है कि हम प्रोएक्टिव बने। हमारे लिए हलाल नहीं, हमारे लिए ओम सर्टिफिकेट रहेगा। और ये ओम सर्टिफिकेट की जो भूमिका है वो यह है कि
महंत आचार्य अनिकेत शास्त्री और मैं अयोध्या में हम साथ थे, और उन्होंने बताया कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 2 बार वो भगवान पर चादर चढ़ाने का 2 साल प्रयास हुआ, और जो भी इन्होंने अपोज किया उनके ऊपर हमले होते, उनके ऊपर खुद के ऊपर 2 बार हमले हुए। मैंने कहा ये कौन करते हैं? तो बोले वहाँ के मुसलमान। तो बोला क्या करते हैं? तो उनमें से जो है ना वो तो वहाँ पे पेड़ा बेचने का काम करते हैं, हमारा फल फूल ये साहित्य बेचने का काम करते हैं। तो मैंने कहा कि वो हमारे से कमाते हैं, हम जो उनसे खरीदते हैं पूजा का सामान, उससे वो कमाई करते हैं और हमारे ही भगवान को अपवित्र करने का काम करते हैं। उसके पश्चात मैं अमरावती गया, उसमें मुझे पता चला कि वहाँ जो खोआ बनता है वो गाय के चर्बी से बनता है। 3/4 चर्बी, पाव हिस्सा खोआ, उसमें बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है 7-7, 8-8 फुट की ऐसी बड़ी, उसमें वो लोग उसको घोट के उसमें शक्कर डाल के एसेंस डाल के उससे पेड़े बनते हैं, मशीन पे पेड़े बनते हैं, बाद में वो मशीन पे डाल के 100-100 ग्राम में पैक होते हैं। और मुझे जब पता चला ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं हमारे मंदिरों में। हमारे हर गांव में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वहाँ एक छोटा सा ठेला होता है। और फिर बाद में पता चला कि इसमें से मैक्सिमम मतलब त्र्यंबकेश्वर में करीबन 30% मुसलमान दुकानदार है, कई क्षेत्रों पे तो पूरे 100% है। तो वो एक तो हमसे पैसे लेंगे, हमारे पैसों का गैर उपयोग करेंगे, क्योंकि इनका 10% जो उनका इनकम होता है ना वो मस्जिदों में जाता है, वो 10% से मुसलमानों को बिजनेस में सेट करने के लिए उसको यूज़ होता है। वो 10% का उपयोग जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं मुस्लिम तो उनके कोर्ट के बचाव के लिए जाता है। ये 10% हमारे जेब से जो कमाते हैं वो हमारे खिलाफ यूज़ होते हैं। दूसरा बात, वो हमारे धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करते हैं। हम चढ़ाना चाहते हैं गाय के दूध का खोआ और वो देते हैं हमें गाय के खून का खोआ, तो हमारी पूरी आस्था ही खत्म हो गई। और जब आस्था खत्म हो गई, स्वामी जी आप वही कह रहे थे, जब आस्था खत्म हो गई तो हम किसके लिए लड़ेंगे? तो हमें जब हिंदू जन जागरण करते हैं तो हमें हिंदुओं की आस्थाओं का जागरण करना पड़ेगा। हमारी खुद के प्रति आस्था, हमारे देवताओं के प्रति आस्था, हमारे देश के प्रति आस्था। और ये आस्था कैसे इकट्ठा करें? तो ये आस्था हम कोई आज देखो, हम बोलेंगे हिंदू है, हम हिंदू राष्ट्र इसके नाम पे नहीं होगी, क्योंकि जब कोई आरक्षण का एक मुद्दा आ जाएगा तो फिर वापस 2 जाति आपस में लड़ने लगेगी। ये हमने देखा है, हम भाषा में लड़ते हैं, प्रांतों में लड़ते हैं। हिंदू कभी इकट्ठा नहीं होगा। हिंदू इकट्ठा हो सकता है तो एक ही चीज़ पे, उसकी धार्मिक आस्था पर, क्योंकि हर हिंदू आज जो एक नवबुद्ध समाज भी है मगर उनमें भी आस्था है, और वो मैं हिंदू के बाहर नहीं मानता मैं उनको, क्योंकि उनकी जो आस्था है ये एक इस देश में जन्मी आस्था है। जैन है वो भी हिंदू समाज का भाग है, सिख है वो भी हिंदू समाज का भाग है, और जिन्हें हम आज आमतौर से हिंदू कहते हैं उनका नाम है सनातन वैदिक। तो सनातन वैदिक, जैन, बुद्ध, सिख, आर्य समाजी, देव समाजी, जो भी संप्रदाय भारत में पैदा हुए, देखो उनकी सबकी एक संस्कृति समान है, उनकी सबकी विचारधारा समान है, उनके लिए देश समान है, और उसे इकट्ठा लाना पड़ेगा। तो आस्था, हम आज किसी गुरुद्वारा में जाए, एक सनातनी तो वो मत्था टेकता है, कोई सिख बंधु यहाँ आ गए तो वो भी मत्था टेकता है। हम एक हमारे सभी संप्रदायों के देवों के प्रति आस्था है। तो इस आस्था का उपयोग अगर हम हमारे देश निर्मित के लिए करें तो वो बहुत अच्छा होगा। और ये मुझे लगता है कि ये जो मौका है ये हमने गंवाना नहीं चाहिए कि ओम सर्टिफिकेशन कब शुरू करें। तो हमारी जब प्राथमिक बैठक हो गई तो मेरे 5 दिन में हमने शुरू किया है वो त्र्यंबकेश्वर। हमने कहा अभी इसमें देर नहीं करना चाहिए। आद्य ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर मतलब भगवान रुद्रावतार है वो स्वयं। तो इस लड़ाई में हमने वो इसमें एक ओम होगा और एक QR कोड होगा, क्योंकि वो कॉपी आप करेंगे तो QR कोड से पकड़े जाओगे, दुकान का नाम और वो मैच नहीं होगा QR कोड का। तो वो हमने शुरू किया है, उसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। इससे एक फ़ायदा हो गया कि ओम सर्टिफिकेट हम सिर्फ हिंदुओं को देंगे। मुझे पूछा गया मुसलमानों को नहीं देंगे क्या? मैंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आस्था क्या है? उनकी आस्था है प्रसाद में थूकना, थूक जिहाद करना उनकी आस्था है। उनकी आस्था है हमारे प्रसाद में वो गोमांस का मिश्रण करना। उनकी आस्था है जब फूल, हम तो फूल जब चढ़ाते हैं ना तो खुद सुगंध नहीं लेते उसका, अगर चढ़ाए तो परमेश्वर को नहीं चढ़ाते। अगर दुर्गा माता को कोई प्रसाद चढ़ाए तो हम शंकर जी को नहीं चढ़ाते। तो ये झूठा फूक वाला प्रसाद हम क्यों ले? और रही बात उनके रोजगार की, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हम उनको सीधा कहते हैं कि आपका जो विश्वास है ना वो आप अपने पास रखो, हमारे धर्म में मत रखो। अब उनका विश्वास क्या है? कुरान में ये सीधा सीधा कहा गया है कि अल्लाह छोड़ के बाकी सब शैतान है। हमारी देवता है उनके लिए शैतान है। हमारी देवता का दर्शन करना भी उनके लिए पाप है। हमारे देवता को चढ़ावा देना उनके लिए पाप है।
तो हाँ, मगर उनको बताया कि अगर आप इनकी मूर्ति बेचोगे या कोई ये तो उसको विकृत करके दो, तो इसीलिए वो थूकते हैं। दूसरी बात है कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है हदीस में कि अगर शैतान का विचार भी बन गया तो थूक दो। तो हमारे एक मंत्री थे, उनका नाम क्या है शास्त्री जी, वो त्र्यंबकेश्वर आके थूक के गए थे कांग्रेस के, हाँ, हुसैन दलवाई। वो बोलते हैं कि हमारे मुसलमान नहीं जाते, वो तो 100 साल की परंपरा है चादर चढ़ाने की, हम दरवाजे तक जाते हैं, मंदिर के बोला, उन्होंने थूक दिया। क्योंकि आपके मुंह में अगर शैतान का नाम भी आओ, शैतान का विचार भी आप थूक दो, ये हदीस है, ये सबको मालूम है, इसमें से कई लोगों को ये मालूम है, नया नहीं ये बात। तो हमारा भगवान उनके लिए अगर शैतान है तो उनका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। और रही बात प्रसाद की, भगवान का प्रसाद जो होता है ना, हम जब स्वयं भोजन करते हैं तो हम स्वयं भोजन करते हैं तो पहले भगवान को चढ़ावा देते हैं, करते कि नहीं आप नमस्कार करके भगवान को चढ़ाते हो ना। तो आपके घर में जो भोजन होता है वो भी शुद्ध होना चाहिए। आप किसी मंदिर को लिए कुछ योगदान देते हैं, अगर एक नया मंदिर बन रहा है तो आप बोलते कि ठीक है आपको क्या चाहिए, तो मुझे भी लोहा चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए मंदिर के लिए। तो आप बोलते ठीक है मेरा दुकान है, मैं आपको कितना टन, 5 टन लोहा। तो लोहा भी फिर हमारा पवित्र होना चाहिए। हम जिस थाली में खाते थाली पवित्र होना चाहिए। हम घर में कोई नई चीज़ लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, वो चीज़ पवित्र होना चाहिए। तो ये ओम सर्टिफिकेट जो बात है ये अब सिर्फ प्रसाद पे सीमित नहीं रहेगी। हिंदू व्यक्ति जो भी चीज़ अपने घर में इस्तेमाल करेगा, जो भी करेगा, वो हमें हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार पवित्र होना चाहिए। और इसमें एक सीधा सीधा मापदंड ये है कि उसकी निर्मित प्रक्रिया में विशेषता खाद्य पदार्थ के लिए कोई भी गैर हिंदू उसमें नहीं होगा। भगवान के लिए जो भी भोग चढ़ाया जाएगा वो बनाएगा सश्रद्ध हिंदू, बेचने वाला भी सश्रद्ध हिंदू होना चाहिए, और आखिर तो चढ़ाने वाले तो हम सश्रद्ध है ही। तो अगर ये हम चलते रहेंगे तो आप कहोगे कि 50 साल लगे उनको, 50 साल इसलिए लगे कि उन्हें एक मॉडल डेवलप किया है। अगर एसी या हॉस्पिटल या लिपस्टिक हलाल हो सकता है तो सेम यही चीज़ें ओम सर्टिफाइड भी हो सकती है, हमारे धर्म के अनुसार भी हो सकती है। और अगर हम ये करेंगे जोर शोर से, मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरे देश से लोग आए, बाहर से लोग आए, ये अगर कल्पना का प्रचार हो गया ओम का खरीदो। हम तो वो म्यांमार का सुनते हैं ना, कितने साल से कहते हैं कि उन्होंने एक चिन्ह लगा दिया यहाँ से खरीदो, कभी नहीं। अतः शुरुआत है, ये शुरुआत हो गई है। और मुझे लगता है कि वैश्विक हिंदू महोत्सव की ये तैयारी का महोत्सव है, युद्ध के तैयारी का महोत्सव। इसके बाद युद्ध आगे लड़ना है, युद्ध के बाद हमें विजय महोत्सव भी करना है, और जब राम राज्य स्थापन होगा तो हमारा शांति महोत्सव भी होगा। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद सावरकर जी। वैचारिक जिहाद को कैसे नष्ट करना है ये हमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने सिखाया था, और हलाल जिहाद को ओम सर्टिफिकेट से कैसे नष्ट करना है ये हमें रणजीत सावरकर जी ने बताया है। हम आपके लिए आभारी हैं।